वह एक नदी का तट था जहाँ एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि वहाँ प्रतिदिन ध्यान लगाते थे। एक दिन एक बिल्ली वहाँ आई। वो बिल्ली ऋषि के पास गई और तेज तेज म्याऊं म्याऊं करने लगी। ऋषि का ध्यान टूट गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? किस बात से परेशान हो? मुझे बताओ। वो बिल्ली को बात करने की शक्ति देते हैं। साधु महाराज, हर कोई मुझे पीट रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, एक बार दही खा लिया या मिट्टी के बर्तन से दूध पी लिया तो लोग फिर उसे छिपा कर रख देते हैं। मैं कितने दिनों से भूखी हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? ओह, ये परेशानी है। एक काम करो, तुम किसी न किसी रूप में पहले उनकी मदद करो। बदले में वे तुम्हें कुछ खाने को जरूर दे देंगे। फिर तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऋषि, मैं तो इतनी जरा सी हूँ, मैं उनकी मदद कैसे कर पाऊंगी? सोचिए ना। ओह, जब मैं तुम्हें बात करने की शक्ति दे सकता हूँ, तो क्या मैं तुमको एक बड़ा शरीर नहीं दे सकता? वो उस बिल्ली का आकार बढ़ा देते हैं। बिल्ली उस रूप को देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती है। साधु महाराज, मैं इस बड़े आकार से बहुत खुश हूँ और बहुत ताकतवर भी महसूस कर रही हूँ। आज से मैं लोगों की सहायता करके फिर उनसे खाने के लिए मांगूंगी। फिर नहीं मना कर सकेंगे वो मुझे। बिल्ली ने ऋषि को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। अब जबकि वो बड़े आकार की बिल्ली गांव में घूम रही थी, तो सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। बिल्ली एक घर के पास गई और वहां खड़ी एक औरत से कहा, काकी, अगर कोई काम हो तो मुझे करने के लिए दे दो और बदले में मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। वो बिल्ली को बात करते देखकर चौंक जाती है। अरे, तुम म्याऊं करने की बजाय हमारी तरह बोल रही हो। क्या तुम एक जादुई बिल्ली हो? किस गांव से हो? यहाँ कैसे आई? वो आश्चर्य से पूछती है। बिल्ली उसके सवाल सुनकर मुस्कुराती है। एक ऋषि ने मुझे बात करने की क्षमता दी और इस बड़े आकार का कर दिया है। प्लीज मुझे कुछ काम दे दो। हमारे घर में ईंधन की लकड़ी खत्म हो गई है। मुझे खाना पकाने के लिए उसकी जरूरत है। मैं जंगल काटने के लिए ही जा रही थी। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें जरूर भोजन कराऊंगी। हाँ हाँ, कर दूंगी। बिल्ली फौरन पास के जंगल में गई और इकट्ठा करके अपने मुंह से पकड़कर लकड़ियां ले आई। तुम तो ढेर सारी लकड़ियां ले आई हो। मुझे अगले 1 महीने तक जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसने पीने के लिए बिल्ली को कुछ दूध दिया। बिल्ली ने दूध पिया, उसे धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। फिर बिल्ली एक दूसरे घर गई और कुछ काम देने के लिए कहा। अरे बिल्ली, अब तुम्हें क्या काम दूं? आज तो सारे काम निपट गए हैं, केवल पौधों को पानी देना बाकी है। बोलो, कर दोगी इसे? एकदम कर दूंगी। बिल्ली पौधों को पानी देती है और फिर खाने के लिए मांगती है। कर दिया तुम्हारा काम, चलो तो अब खाना। उस व्यक्ति ने उसे खाना दिया और बिल्ली ने उसे मजे से खा लिया। इस तरह बिल्ली को भूख लगती तो कुछ न कुछ मदद करने के बाद ही फिर खाना मांगती। इस तरह कुछ दिन बीत गए। लेकिन फिर एक दिन जब बिल्ली उस औरत पार्वती के घर गई तो उसने बिल्ली को डांट लगाई कि वो 3 लोगों के बराबर खाती है और उनके लिए कुछ बचता ही नहीं है। बिल्ली दुखी मन से फिर से ऋषि के पास गई। क्या हुआ? तुम फिर से क्यों आ गई मेरे पास? ऋषि, आपने जो आशीर्वाद दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कि मेरे शरीर का आकार बढ़ गया है, मेरी भूख भी बढ़ गई है और सब मुझे डांट लगा रहे हैं कि मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ और उनके खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? बोलिए ना। ओह, अब तुम्हारे सामने ये परेशानी आ गई है। ठीक है, तो मैं तुमको एक और आशीर्वाद देता हूँ। अगर तुम भूखी किसी के घर जाती हो और वो तुम्हें खाना खिलाते हैं, तो तुम उन्हें बदले में सोने के सिक्के दोगी। सोने के सिक्के पाकर वो तुम्हें अच्छे से खिलाएंगे। बिल्ली खुश हो गई और फिर से गांव गई। बिल्ली ने पार्वती के घर जाकर उसे सोने के सिक्के दिए।
ये सारे सोने के सिक्के सिर्फ मेरे लिए हैं। हाँ, तुम इन्हें ले लो काकी और मुझे अच्छे से खिलाना। पार्वती बहुत खुश हुई और बिल्ली को पेट भर खाना दिया। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें डांटा था, उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब से तुम यहाँ रोज आ सकती हो और भोजन कर सकती हो। ठीक है, तो फिर मैं रोज यहाँ भोजन के लिए आ जाऊंगी। अब तो हर रोज पार्वती उसे खाना खिलाती और बदले में बिल्ली उसे सोने के सिक्के देती। एक दिन किशोर नाम के व्यक्ति ने खिड़की के पीछे से ये होते देख लिया। ओह अच्छा, तो ये बात है कि ये बिल्ली सोने के सिक्के दे सकती है। अगर मैं शराफत से बिल्ली मांगूंगा तो ये देगी नहीं, इसीलिए मैं इस बिल्ली को चुरा ही लूंगा। वो बिल्ली के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। बिल्ली ने खाना खाया और बाहर आ गई। अरे बिल्ली, मेरे साथ आओ। कहाँ? कहाँ आऊं? तुम सोने के सिक्के देती हो ना, मेरे साथ आओ, मुझे भी चाहिए सोने के सिक्के। ठीक है, आऊंगी, लेकिन आज नहीं, कल। बताओ कहाँ आऊं? कल का क्या पता कि तुम कहाँ रहो और मैं कहाँ। अभी आ जाओ मेरे साथ। और वो बिल्ली को जबरदस्ती अपने घर ले जाता है और उसे घर में बांध भी देता है। चलो, मुझे सोने के सिक्के दो। आज के लिए मेरी भूख मिट गई है। आज मैं सोने के सिक्के नहीं दे सकती। कल मैं तुम्हारे घर में खाना खाऊंगी और तुम्हें पक्के से सोने के सिक्के दूंगी। तुम झूठ बोल रही हो। वो बिल्ली को बहुत पीटता है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ, मैं कल सुबह सुबह आकर तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। मेरा विश्वास करो। वो उसकी एक नहीं सुनता और सोने के सिक्के देने के लिए कहता ही रहता है। जब वो नहीं दे पाती तो वो उसे अपनी क्रेन से बांधकर ऊपर उठा देता है। अगर अभी भी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा। बिल्ली डर के मारे रोने लगती है। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सोने के सिक्के तभी दे सकती हूँ जब मुझे भूख लगी हो। किशोर मूर्खता से कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम उसे सोने के सिक्के दे रही हो, लेकिन मुझे नहीं देना चाहती। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो ना। किशोर ने क्रेन को जोर जोर से ऊपर नीचे झुलाया। वो बिल्ली जोर जोर से चिल्लाती रही और फिर बेचारी मर गई। किशोर, ये तुम क्या कर रहे हो? बिल्ली को क्यों सता रहे हो? इसे नीचे लाओ फौरन। किशोर उसकी बात सुनकर बिल्ली को नीचे उतार देता है, लेकिन तब तक वो बेचारी मर चुकी होती है। तुमने बिल्ली के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने उसे इतनी निर्दयता से क्यों मारा? मेरे बार बार कहने पर भी वो सोने के सिक्के नहीं दे रही थी, इसीलिए उसे डरा रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मर ही जाएगी। वो बिल्ली सिक्के केवल तभी दे सकती थी जब उसे भूख लग रही हो। उसे ये ऋषि का आशीर्वाद था। तब किशोर की अकल में बात आई। उसने बिल्ली के कहे पर भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ बिल्ली को मिला आशीर्वाद ही उसके लिए घातक हो गया और उसे किशोर के लालच की वजह से अपनी जान व्यर्थ में ही गंवानी पड़ी।